महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हम सबसे पहले नंदगांव गए। वहाँ कुछ गोपियाँ अपनी सफ़ेद फ्रॉक में नृत्य कर रही थीं, जिनके चारों ओर मोर थे। ये ग्वाल बालाएँ सुबह वृंदावन में दूध बेचती थीं और दोपहर में वापस लौटती थीं। अपने संबंधित घरों के लिए रवाना होने से पहले वे एक साथ मिलती थीं और नृत्य करती थीं। मैं बहुत आकर्षित हुआ। मैंने कहा, नंदगांव हमेशा रहेगा, लेकिन मुझे इन महिलाओं को नृत्य करते हुए देखने का मौका अक्सर नहीं मिलेगा। हम बरसाना चले गए, जहां हमने वही चीज़ देखी। बहुत सुंदर गोपियां नृत्य कर रही थीं। उनकी कलाइयों पर बड़े सुंदर चांदी के कड़े थे। मैंने कहा, बरसाना हमेशा रहेगा, लेकिन ये गोपियां हमें हमेशा नहीं मिल सकती। जब जीवन और केशी मंदिर की ओर चले गए तो मैं जहाँ था वहीं रह गया, ताकि मैं ग्वाल बालाओं का नृत्य देख सकूं। हम रात में वृंदावन लौट आए। अगली सुबह लगभग 20 लोग महाराज जी के साथ बैठे थे। उन्होंने सबसे पहले जीवन से पूछा, आपको बरसाना और नंदगांव कैसे लगे? जीवन ने कहा, वाह, बहुत अच्छे लगे, बहुत सुंदर थे। फिर महाराज जी ने केशी तिवारी से पूछा, जिन्होंने कहा, हाँ हाँ, उनमें बहुत अच्छे वाइब्रेशन भी थे। एक ठहराव के बाद महाराज जी ने मेरी ओर इशारा किया और कहा, उन्हें मंदिर कैसा लगा? केशी को हमेशा यह पसंद था। जब महाराज जी मुझे डांटते थे, इसलिए उन्होंने कहा, महाराज जी, वह नहीं आया है क्या? वह नहीं आया है। केशी तिवारी ने अतिशयोक्ति की कि महाराज जी, ये महिलाएं नृत्य कर रही थीं और वह वहाँ था। महाराज जी अतिशयोक्ति के पूर्ण मास्टर थे। उन्होंने कहा, वाह, वह नहीं गया, बदमाश, वह ऐसा ही है। उन्होंने मेरे बारे में इतनी अपमानजनक बातें करना शुरू कर दी। अगले दिन सिद्धि माँ और ये सभी माताएं महाराज जी के साथ बैठी थीं। जब उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा, आपको वे स्थान कैसे लगे? आप मंदिर नहीं गए? आप जानते हैं माँ, अगर मैं वहाँ नहीं होता तो ग्वाल गोपियाँ उसे अगवा कर लेती। वह उनसे छुटकारा नहीं पा सकता था। वह इतना बुरा व्यक्ति है और मैं उसे बचाने के लिए वहाँ था, नहीं तो इस समय तक वह चला गया होता। मेरा चेहरा लाल हो गया था और मैं काँप रहा था। मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। यह वही था जो उन्होंने हर किसी से दोहराया जो आया। यह अक्टूबर के महीने में हुआ था। उस वर्ष महाराज जी दिसंबर के महीने तक कैंची में रहे। वह अपने कमरे में एक कोयले के अंगीठी के साथ गर्मी के लिए थे। उनके कमरे में लगभग 15 या 20 माताएं थीं और उन्होंने मोहिनी माँ को मुझे बुलाने के लिए भेजा। मैं उस घटना को पहले ही भूल चुका था। उन्होंने कहा, कैलाश, तुम बहुत बड़े भक्त हो, जाओ जाओ। उन्होंने मुझे कमरे के एक तरफ बैठने के लिए कहा, जिसका मतलब था कि मुझे सभी महिलाओं के माध्यम से गुजरना होगा। उन्हें लगता होगा कि इस तरह से मैं भाग नहीं पाऊंगा। पहले उन्होंने मेरी प्रशंसा की, फिर कहा, तुम जानते हो कि वह कितना बदमाश है? तुम जानते हो कि वृंदावन में क्या हुआ है? मैंने उसे इन मंदिरों में भेजा और वह गोपियों के साथ शामिल हो गया। मैंने उसे बचाया, वे उसे ले जा सकते थे। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।